मंगाया था अमेजोन से प्रोडक्ट। डिलीवरी 2 दिन की बोली थी, 2 दिन में आ गई करेक्ट। और डिलीवरी भी अच्छी है दोस्तों, जितने दिन की बोली थी उतने दिन के लिए ये अच्छी है दोस्तों, आ गई है। और ये एथेनॉल से बचने के लिए जो आजकल सारी दुनिया में चल रहा है ना दोस्तों, एथेनॉल 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 से प्रोटेक्शन के लिए आप भी अपना 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल में तो खैर अभी वो डलता ही है यूरिया, तो ये डीजल पे भी कंप्लाइन है। डीजल पे भी ये कंप्लाइन है दोस्तों, दोनों है। इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, फॉर डीजल इंजन BS3 BS4 BS6। तो ये हमने मंगा लिया है। देखो इंजेक्टर क्लीनर लिखा हुआ है ना दोस्तों, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये ऐसे पुश करेंगे तो ये अपने आप फिल हो जाएगा यहाँ पे। तो एक टैंक के अंदर ये 15 ml डलता है और इंजेक्टर वगैरह सारा क्लीन रखता है। पहुँच करके देख लेना दोस्तों, और हम इसको यूज़ करके बताएंगे कैसा है, प्रोडक्ट वर्थ है कि नहीं है। इसमें MRP 799 रुपये है और हमारे लिए 536 या 40 रुपये का पड़ गया है दोस्तों। तो ये मंगवाया था दोस्तों हमने प्रोडक्ट, और घर आ चुके हैं दोस्तों हम वहाँ से। और दोस्तों बहुत ही अच्छा है। अभी एक टैंक में एक डाला करेंगे हमेशा इसमें, और देखेंगे कितना चलता है। मौसम हो रहा है दोस्तों बेकार, बहुत गर्मी हो रही है बाहर। मौसम बारिश का बताया था, बारिश तो हुई नहीं है। तो दोस्तों डालेंगे इसको और फिर बताएंगे आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये सबको अपने इसमें प्रोटेक्शन के लिए लगाना चाहिए, जब भी आपकी गाड़ियाँ सेफ रहेगी। नहीं तो गन्ने का रस पिलाते जाओ और ख़त्म है गाड़ियाँ। वाकई में गाड़ियों में दिक्कत आ रही है दोस्तों, एवरेज डाउन हो रही है गाड़ियों की, पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं। तो दोस्तों कार की माइलेज 17-18 होती थी, वो 8 में पहुँच गई। स्कूटी की माइलेज जो 50-55 में देती थी, वो 25 से 30 पे आ गई है। और गाइस ये कंपनी क्लेम करती है 20% तक माइलेज बढ़ाएगी और कार्बन डिपॉजिट ऑटोमेटिकली क्लीन कर देगी बिना खुलवाए, बिना मतलब इंजन इंजेक्टर वगैरह खुलवाए। और ये जो नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है, BMW ऑफिशियल इंडिया ने क्लेम कर दिया है कि जितनी रोड पे गाड़ी चल रही है उसमें से 60% गाड़ी E20 कंप्लाइंट नहीं है। और हम उसमें E20 किट भी नहीं लगा सकते 70% गाड़ियों में। जैसे नितिन गडकरी जी कह रहे हैं आप E20 किट लगवा लो, वो भी नहीं लगा सकते। BMW तक ने कंफर्म कर दिया। और एक रिपोर्टर भी गया है जहाँ पे एथेनॉल बनता है, वहाँ वो वीडियो पूरी जाके देखना, मैं उसका लिंक लगा दूंगा। उसने पूरा दिखाया है कि उससे कितना पोल्यूशन होता है एथेनॉल से। ये तो सिर्फ अपने फैमिली बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं नितिन गडकरी जी, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए। ओके तो दोस्तों टैंक हमने फुल करा दिया है अपनी स्कूटी का। और दोस्तों ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये फुल टैंक में दोस्तों 15 ml डलेगा, 5 ml ईच लीटर पे है ये। तो 5 लीटर आता है स्कूटी में, तो 5 × 5 25 हो गया। तो इसको डालते हैं और आपको दिखाते हैं कितना डलता है ये। सीधा क्लियर कर दूँ भाई, इस पर लिखा है पर लीटर पे जो E20 है, E20 आ रहा है अभी उसमें पेट्रोल में, तो 3 ml डलेगा। और अगर E30 आएगा तो 5 ml डलेगा। हमें ये कंफ्यूजन हुई थी, मैंने कल ये क्लियर कर दी। तो मतलब हमें 15 ml ही डालना है, 3 × 5 = 15। तो 15 ml डलेगा पूरा। तो डाल के आओ। तो खोल लिया मैंने खैर, अब मैं इसमें निकालता हूँ 15 ml। ये देखो पूरा 15 ml निकाल के अब मैं ये डाल देता हूँ। 1 मिनट वीडियो बंद करके फिर आपको दिखाता हूँ, नहीं तो गिर जाएगा। तो ये देखो भाई मैंने डाल दिया है, ये ना ये थोड़ा सा बाहर भी निकल गया है। अब मैं स्कूटी को कर देता हूँ टैंक बंद करके कोल्ड स्टार्ट, किए पेट्रोल और इंजेक्टर तक भी पहुँच जाए। स्कूटी कोल्ड स्टार्ट भी नहीं हुई है सुबह। तो ये हो गई स्कूटी स्टार्ट। अब मैं इसे 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देता हूँ। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे दोस्तों। अपना ख्याल रखें। और दोस्तों मानसून की तो हद ही हो गई दोस्तों। जब ज़रूरत होती है फसल को बारिश की, पानी की, तब नहीं होती, और जब नहीं होती कटाई के टाइम पे तब होती है। अब 3 दिन से डेली बता रहे हैं कि 48 घंटे में मानसून आने वाला है, 48 घंटे में मानसून। अब डेली धूप चाय लगी हुई है, गर्मी बढ़ रही है और बारिश आने का नाम नहीं ले रही है। हमारे यहाँ तो नहीं ले रही, और इधर उधर कहीं हो रही हो तो अगल बगल 10-5 किलोमीटर इधर उधर हो रही हो तो हो रही हो, हमारे यहाँ नहीं हो रही। आज भी मौसम सुबह से धूप छाया वाला लगा हुआ है दोस्तों। और आज हम चल रहे हैं एक नई जगह, वो दिखाएंगे आपको। उससे पहले हम एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। हमने वो आपको बताया था जो
E20 की गाड़ी में डलता है, वो पेट्रोल टैंक फुल करवा के डलवा लिया, जो सही रवा करेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। और अभी हम पहले नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके चलेंगे। टाइम देखिए दोस्तों कितना हो गया। और जो ध्रुव है, ध्रुव का तो स्कूल खुल गया दोस्तों, वो गया स्कूल। और दीपांशु का खुलेगा 7 तारीख से। पहले इन्होंने सबका कर दिया था कि होगा, लेकिन अब गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि स्कूल खुलेंगे आज से मोस्टली खुल गए हैं। अब छोटे बच्चों के, वो छोटा बच्चा उसके खुल गए हैं, जो बड़ा बच्चा है उसके नहीं खुले हैं। बताओ। तो दोस्तों आज हम बताते हैं आपको इन्वर्टर एसी पे और नॉन इन्वर्टर एसी पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा लग रहा था ओ जर्नल का इन्वर्टर एसी, और दोस्तों बिल्कुल 1 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिया उस पर। 2-3 बार कार्ड चेंज करा दिया। 14,500 हज़ार का कार्ड था, वो नहीं चला दोस्तों। सारी फिटिंग वीटिंग मेरी बेकार गई। अब मेरे को कबाड़े में बेचना पड़ा। उसके बाद फिर विंडो लगाया, विंडो भी काफ़ी होती हैं। और दोस्तों एक ब्लू स्टार है, ब्लू स्टार जो है सिर्फ ये एसी और फ्रिज वगैरह ही बनाता है, अदर प्रोडक्ट नहीं बनाता दोस्तों। अब इनमें आपको बताते हैं हम फ़र्क। इनमें क्या होता है दोस्तों, जो ये नॉर्मल एसी होता है 3 स्टार, ये नॉन इन्वर्टर एसी होता है। ये क्या करता है दोस्तों, जैसे हमने इसका टेम्परेचर अपना 24 पे सेट कर दिया, तो 24 पे सेट कर देंगे इसके टेम्परेचर को। तो दोस्तों ये क्या करेगा, जब हमारा रूम टेम्परेचर 24 पे आ जाएगा तो ये कंप्रेसर ट्रिप मार जाएगा इसका, और ये कट ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही वो 24 से टेम्परेचर प्लस जाएगा, 25-26 जैसे भी जाएगा, तो ये दोबारा से कंप्रेसर को ऑन कर देगा और एसी का कंप्रेसर चालू कूलिंग करने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या कहते हैं, जो इन्वर्टर एसी होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। इन्वर्टर एसी में ऐसा होता है दोस्तों, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे हमारा फ़ैन चल रहा है, ये फ़ैन चल रहा है और ये नॉब है, तो इस नॉब को हम जैसे घुमाएंगे यूँ करके, यूँ घुमाएंगे ना, धीरे हो जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करेंगे तेज़ हो जाएंगी। एक कट 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 वाली नॉब आती है और एक आती है स्मूथ जो घूमती है। तो स्मूथ वाली मान लो इन्वर्टर एसी ये करता है, जैसे हमने 5 पे कर रही है स्मूथ है, अब हमें कम करनी है तो धीरे 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 ऐसे कम करेंगे, एकदम बंद नहीं होगा। तो वही इन्वर्टर एसी में होता है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारा रूम टेम्परेचर हमने 24 का कर दिया है, तो वो क्या करेगा, 24 पे आने के बाद ना उसकी स्पीड डाउन कर देगा कंप्रेसर की। वही नोब वाला सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे नोब वाला डाउन कर देगा, उसको बंद नहीं करेगा, कट ऑफ नहीं करेगा। और फिर जैसे ही वो देखेगा कि रूम टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो उसको स्पीड बढ़ा देगा, स्पीड कम ज़्यादा करेगा। तो इसीलिए वो बिजली कम खाता है। और ये क्या करता है, बार बार ट्रिप मारता है। ट्रिप करने के बाद जब ये दोबारा स्टार्ट होता है तो जरकन लोड पड़ता है मीटर पे भी, लाइट पे भी, और इस वजह से मीटर ये बिजली का बिल ज़्यादा खाते हैं दोस्तों। तो ये फ़र्क है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में। और दोस्तों 24 का तो इम्पोर्टेंट तो हमने बता ही दिया। 24 पे इसको चलाओगे किसी भी एसी को, तो आपका बी लेवल जो होता है वो ठीक रहेगा और बॉडी का टेम्परेचर भी ठीक रहेगा। 24 तो मिनिमम है, उससे ऊपर चलाओ 26, 27, 28 मौसम के अगेंस्ट, लेकिन डाउन मत चलाओ। डाउन से क्या होता है दोस्तों, जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना वो ख़राब हो जाता है सारा का सारा। तो इसीलिए ध्यान रखें अपने का भी, अपने परिवार का भी, अपने बच्चों का भी। और दोस्तों ऐसे ही यूज़ करें एसी को। और आप गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी अभी यहाँ तक है, आपने देखा भी होगा, कोई भी एसी आप लोगे तो वो एसी क्या करेगा, वो एसी जैसे ही आप स्टार्ट करोगे 24 पे ही स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है। जब 24 पे स्टार्ट होता है वो इसलिए दिया है स्टार्ट कि 24 से ही स्टार्ट हो, उससे रनिंग से नीचे ना जाए, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर डाउन करके बॉडी का टेम्परेचर ख़राब हो जाता है उसमें। फिर आप जैसे गर्मी में धूप में जैसे ही निकलेंगे ना दोस्तों, तो फिर आपको वो गर्मी धूप बर्दाश्त ही नहीं होगी आपकी बॉडी को। तो इसीलिए इस पर रखो तो ज़्यादा बेटर है दोस्तों। तो ये फ़र्क था इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में, ठीक है दोस्तों। फिर आप चलते हैं हम नई जगह और वहाँ भी आपको दिखाएंगे हम क्या क्या करते हैं। पहले हमारा नाश्ता आ जाए, नाश्ता भी दिखाते हैं नाश्ते में क्या है दोस्तों, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। और दोस्तों आ चुका है हमारा नाश्ता, ब्रेकफास्ट, और इसको करके हम चलेंगे दोस्तों। और क्या है नाश्ते में दिखाते हैं आपको। ये है दोस्तों चीला, और ये है अचार, और ये है पानी। तो चीला खाते हैं दोस्तों और फिर चलते हैं, आपको एक नई जगह दिखाएंगे और बहुत ही अच्छी जगह दिखाएंगे। और रास्ते में भी जैसे जैसे हम जाएंगे, जैसे आएंगे वो भी बताएंगे। और जो हमने आपको बताया है वो पेट्रोल में हमने मिला लिया है, तो पेट्रोल में मिला के उसकी परफॉर्मेंस भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने अभी डाला ही है, टैंक फुल करा के अभी हमने चलाई नहीं है स्कूटी। अब हम उसको टैंक फुल करा के घर में आके डाल दिया, क्योंकि घर में रह गया था लिक्विड, हम भूल गए थे दोस्तों। तो हमें याद आया, हमने वो तो डाला ही नहीं, तो हमने पेट्रोल पंप से फुल करा लिया टैंक,
ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर है पेट्रोल पंप यहाँ से। तो घर ला के हमने वो फिल कर लिया उसमें। तो अब हम चलेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे रास्ते में दोस्तों। ठीक है दोस्तों।